तो ये है जी जंगल में चलने का बहुत ही मीठा अनुभव। इस पौधे का इस्तेमाल हमारे बचपन में किया जाता था कलम बनाने के लिए। दरअसल ये जो लोग हैं ये सर्दियों में चले जाते हैं नीचे प्लेन्स एरिया की तरफ जहाँ पे थोड़ा गर्म रहे, फिर गर्मियों में ये यहाँ आ जाते हैं। तो अभी क्योंकि ये खाली दिख रहा है, यहाँ पे कोई है नहीं, गर्मियों में ये लोग यहाँ पे रहेंगे और अपने मवेशियों के साथ में ये भ्रमण करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब हम लोग पहुँच गए जी ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। जहाँ पे तो बर्फ़ नहीं होती है वहाँ पता नहीं चलता जंगल में कि कितने जानवर हैं, जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ पता चलता है। देखिए कितने सारे जानवर गए हुए हैं, एक वो है, एक ये है। इधर देखिए कुछ के जो पाँव है वो छोटे छोटे हैं, कुछ के बड़े बड़े हैं, जैसे वो है उसके बड़े बड़े हैं और कुछ के बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि कोई ये। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है और इस जंगल की सीरीज़ में एक बार फिर से मैं जंगल में पहुंच गया हूं जी, आपको नेचर के नज़ारे दिखाने के लिए। दरअसल यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूं आपको। आप देख रहे होंगे ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये ऐसे लग रहा है कि कुछ खेत टाइप के हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश या किसी भी पहाड़ी राज्य में इस तरह के सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। देखिए वो एक नीचे वाला, एक ये ऐसे करके ये बहुत ऊपर तक है और ये भी बिल्कुल ठीक बीच जंगल है। अब आप सोचेंगे कि ये खेत बनाए किसने यहाँ पे, तो आपको बताना चाहूँगा कि बहुत पहले हमारे बचपन में यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी नर्सरी हुआ करती थी, जिसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अलग अलग तरह के पेड़ जो है यहाँ पे तैयार करता था। फिर उन पेड़ों को ले जाके जो जंगल है वहाँ पे जाके अलग अलग जगह पे उनको रोप दिया जाता था। तो ये वो नर्सरी थी जी यहाँ पे। और अब ये पूरी तरह से देखिए इसमें पूरे झाड़ियाँ, पूरी तरह से कांटे वगैरह आ गए हैं। अब इसकी कोई देख रेख हो नहीं रही है, जबकि ये काफ़ी बड़ी नर्सरी थी यहाँ, बहुत बड़ी। ये देखिए ये आपको एक टैंक सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पानी भी है। ये उस नर्सरी के लिए टैंक था यहाँ पे बहुत बड़ा, जहाँ से पानी का इस्तेमाल किया जाता था। और एक टैंक और भी है आगे, ये देख रहे हैं दीवारें बनाई हुई हैं टैंक की। और एक टैंक छोटा सा और भी है आगे। ये देखिए कभी बीच जंगल में इस तरह की जो नर्सरी थी, कितनी चहल पहल होती थी यहाँ पे। और जंगल में इस तरह के टैंक्स देखना एक साधारण बात नहीं हो सकती। और उससे असाधारण बात यह है कि अब ये जो नर्सरी है ये भी ख़त्म है, ये जो टैंक्स वगैरह हैं ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, टूट गए हैं, पानी इसका जा रहा है, लीक हो रहा है। और यहाँ पे जितने वो पेड़ पौधे हुआ करते थे अब वो कुछ भी नहीं बचा हुआ। देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को ये मिलती है, आप सोचिए ये कितनी प्यारी दीवार बनी हुई है यहाँ पे, टैंक की दीवार। और सोचिए किसी आदमी ने कभी ये पत्थर लगाया होगा, जब इसका प्रेजेंट रहा होगा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जो मेहनत है वो कभी इस तरह से झाड़ियाँ खा रही होगी। मतलब सोचिए ये टैंक उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया होगा, ये सोच के कि भविष्य में यहाँ पे एक नर्सरी होगी, उसमें बहुत सारी जो नए प्लांट्स हैं वो तैयार किए जाएंगे जिससे जंगल बनेंगे। लेकिन हालात ये हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रेजेंट है, आज जो हम कर रहे हैं,
ज़रूरी नहीं कि भविष्य में उसका कोई मोल हो, क्योंकि आने वाले कल के लोग उसको संभाल के रखते हैं या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट ख़राब मत कीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे एक पटरी हुआ करती थी, पटरी कहते हैं हम लोग इसको, यानी कि एक खेत। ये देखिए ये वाला सीढ़ी नुमा जो है, और यहाँ पे कितनी खूबसूरत नर्सरी थी, सच में बेहद खूबसूरत। मैं छोटा था और यहाँ पे एक अखरोट का पेड़ था आगे, और उस अखरोट के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी सी थी। दरअसल उसमें रहते थे जो नेपाली मज़दूर है जो इन नर्सरी में काम करते थे, वो उसमें रहते थे। अब ना वो पेड़ बचा हुआ है, ना ही वो झोंपड़ी, और जो रास्ता था वो इधर से था। ऐसे करके हम लोग आते थे और इधर कहीं वो झोंपड़ी हुआ करती थी। देखिए पूरा खाली है, और ये नर्सरी बहुत बड़ी थी वहाँ लास्ट तक। इधर भी देखिए वो नीचे तक, ये सारी नर्सरी थी नीचे तक इधर से। और आज इस खूबसूरत जंगल के बीच में नर्सरी ने जंगल तो उगा दिए, लेकिन बेचारी खुद खाली पड़ी हुई है। एक भी पेड़ नहीं है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं, बाकी एक भी पेड़ नहीं है। देखिए चारों तरफ से जंगल है, चारों तरफ जंगल लगे हुए हैं। एक सीख ये भी मिलती है भाई, जो दूसरों के लिए कुछ करता है वो हमेशा खुद खाली रहता है। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी मिली, वो जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कभी झोंपड़ी हुआ करती थी, उसके अवशेष अभी भी बचे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। यहाँ पे वो झोंपड़ी थी। ये देखिए उन लोगों का चूल्हा रहा होगा, देखिए खाना बनाने के लिए। जब खास करके मैं भी ट्रैकिंग पे जाता हूँ तो ऐसा चूल्हा मैं भी बनाता हूँ। इसमें एक साइड इधर पत्थर रहता है, एक साइड इधर, और एक पीछे ऊपर से बर्तन लगा के यहाँ से आग जला सकते हैं आप। उन लोगों को बेचारों का चूल्हा। फिलहाल अभी नर्सरी से बाहर निकल के अभी मैं जाऊंगा जिस तरफ, आगे एक बहुत खूबसूरत घाटी है, वो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आज हम यहाँ से आगे अब ट्रैक शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पेड़ हैं ये दरअसल ज़्यादातर सदाबहार पेड़ रहते हैं। आप देखेंगे कि फरवरी के महीने में भी आपको पूरा ग्रीन मिलेगा, लेकिन कुछ पेड़ हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये अखरोट का पेड़ है, और ये वाला पेड़ है, इससे पत्ते झड़ चुके हैं। वो आगे जो पेड़ है इससे भी जा चुके हैं, इससे भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिला जुला सा रहता है कई जगह पे। कई जगह पे तो सिर्फ आपको जैसे देवदार है, रई है या कायल के ही पेड़ मिलेंगे, लेकिन कई जगह आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। और ये जो पेड़ हैं, जैसे मान लीजिए रई का हो गया, देवदार का हो गया, ये बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे। अब देखिए कितना शांत जंगल है ये। और एक बात आपको बता देता हूँ कि कई बार लोग जो हैं एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम भी जंगल में ट्रैकिंग करेंगे। थोड़ा आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे जंगलों में बहुत ज़्यादा जो जंगली जानवर वो रहते हैं। तो अगर आप ग्रुप में जाएं या ऐसे कोई इंसान जिनको ऑलरेडी अभ्यास हो ऐसे जंगलों में चलने का, उनके साथ आप जा सकते हैं। अकेले ना करें, क्योंकि अकेले करना जो है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इस एरिया में। थोड़ी देर आराम फरमाएंगे और सेब खाएंगे जी। अब ये वाला जो सेब है ये कौन सा है, इस वैरायटी का नाम है पिंक लेडी।
पता नहीं आप लोगों ने खाया या नहीं, एक बार ज़रूर बताइएगा। और एक ये वाला है, ये है जी रॉयल डिलीशियस। जंगल में एक बार बैठ के थोड़ा सा जैसे ही आप थकते हैं तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अपने साथ में फ्रूट ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे एक आपको बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। अभी आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, चारों तरफ जंगल है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है इतने घने जंगल में, और सबसे बड़ी बात है कोई क्यों आएगा यहाँ पे। और अगर मैं आपको बताऊँ कि इस जगह पे जो है बहुत सारे लोग पहले आए थे और उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया था, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। चलिए आपको इसकी एक झलक दिखाता हूँ। थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ और आपको एक कुछ दीवार दिखाई देगी यहाँ पे। आपको दीवार दिखाई दे रही है, जैसे खास करके पहाड़ों में किसी घर बनाने के लिए दीवार का इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हैं अब तो खैर टूट गई है। देखिए आगे टूटी हुई है, ये देखिए अब ये टूट गई है। अब ये दीवार सच में रहस्य है कि ये क्यों यहाँ पे रही होगी जंगल में। एक जो मेरा माइंड कहता है वो ये कहता है कि कभी यहाँ पे जैसे वो होते थे तो पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे, वो क्योंकि ट्रैवल करते थे घोड़ों पे, तो ये खच्चर रोड जिसको बोलते हैं, यानी कि घोड़ों के लिए जो रोड बनाया जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि या तो कुछ ये ऐसा रहा होगा और उन लोगों ने ही बनाई होगी ये दीवार, ताकि घोड़े जो है जंगल में आराम से चल सकें। पर समस्या ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा, रोड वगैरह। यहाँ पे ये जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल वो बैम्बू फैमिली के पौधे हैं, जिनके बारे में एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनको गांव के लोग टोकरियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और हम लोग बचपन में इनकी कलम बना के उससे तख्ती लिखते थे। इस टाइप का पौधा होता है जी ये। और यहाँ पे ये पौधे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए मैं कहाँ कहाँ घुस रहा हूँ जंगल में। अरे बाप रे, ये क्या है यहाँ पे। देखिए किसी पक्षी के पंख है। ओह, देखिए नीचे फेंके हुए। ये दरअसल किसी शिकारी जानवर ने, ये बहुत बड़ा कोई पक्षी था जिसको लपेटा हुआ है। देखिए देखिए यहाँ इधर भी नीचे है, देखिए नीचे तक। ये दिखाता हूँ जी आपको मैं कहाँ से आया। अभी मैं उस साइड से आया हूँ, इधर से चलते हुए, और अब रास्ते में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि बर्फ़ के साथ साथ में कांटे बहुत हैं, तो ये मेरा रास्ता रोक देते हैं कई बार। जो जंगली जानवर हैं वो भी एक रास्ते में चलते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी चले जाते हैं। आप देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये उनका रास्ता है वहाँ नीचे से आने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ नीचे क्यों जाते हैं वो, क्योंकि वो वहाँ पे छोटा सा एक नाला सा है, वो शायद से पानी पीने के लिए वहाँ जाते हैं और फिर पानी पी के
वापस इधर चले जाते हैं। ये देखिए, मेरा रास्ता रोक रहे हैं। अब हूँ जी मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ से गांव बहुत दूर है और मैं जा रहा हूँ एक घाटी दिखाने आपको। बहुत खूबसूरत घाटी है, मेरी फेवरेट है वो। तो आइए, अब आप बोलोगे कि भाई आप तो जा रहे हो ऐसे रिस्क लेके, हम कैसे जाएं? आपके लिए दूसरा रास्ता दिखाऊंगा मैं तो, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग अच्छी लगती है तो मैं जंगल से घुस घुस के आया। आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं बाय रोड भी, क्योंकि यहाँ ऊपर सड़क है। अब मैं बहुत नीचे से आ गया हूँ पैदल और वो सड़क अब ऊपर है, तो आपको इस ऊपर वाली सड़क में आना है और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। फ़िलहाल मुझे तो भाई ट्रैक करते हुए जाना है। अभी मुझे यहाँ लंगूर दिखे थे, एक तो वो दिखते ही भाग जाते हैं। देखिए, ये मैं जानवरों के रास्ते में चल तो रहा हूँ। कितना बड़ा पेड़ है, पेड़ सड़ गया है पूरा। अब आपके सामने एक जादू होने वाला है, जादू। और वो जादू क्या है? ये है जी वो जादू। ये जगह मैं आपको दिखाना चाहता था जी। ये है दरअसल, इस जगह को कहते हैं अडाला थाच। मैं आपको बता भी देता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। मैं आया हूँ जी यहाँ से। इस जंगल में मैं ऐसे चढ़ा ऊपर 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 इस तरह से, और यहाँ से फिर मैं इस साइड से ये पूरे जंगल को पार करता हुआ आया, ये आप देखिएगा। और यहाँ से फिर इधर से मैं यहाँ पहुँच गया। ये है जी यहाँ पे बड़ा खूबसूरत नज़ारा। आप देखेंगे सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ पे भी बर्फ़ है। ये एक ऐसी जगह है जो मेरे बचपन से लेके आज तक मुझे बेहद पसंद है। ये ठीक जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा एरिया है। दरअसल इसको पहाड़ी भाषा में कहते हैं थाच। थाच का मतलब होता है एक ऐसी ओपन जगह जहाँ पे आसपास में पेड़ पौधे ना हों। तो पहले क्या होता था कि जो मवेशी हैं, गांव के लोग अपने मवेशियों को ऐसे थाच में भेजते थे और वो यहाँ पे चरते रहते थे। लेकिन अब क्योंकि गांव वाले जो है ज़्यादा मवेशी रखते नहीं हैं, अब तो हमारे गांव में जो है लोग जैसे गाय वगैरह हैं वो बहुत कम रखते हैं, बहुत कम। तो अब आप देखेंगे ये पूरा खाली है। उस समय मुझे याद है बचपन में ये पूरा भरा रहता था, सारे जो मवेशी है यहाँ पे चरते रहते थे। और इसके अलावा यहाँ पे जो शेफर्ड लोग हैं वो भी आके समय समय पे जो है अपना टोल जो है यहाँ पे, टोल का मतलब होता है जो उनका पूरे जितनी भी उनके साथ में बकरियाँ होती है उसके पूरे ग्रुप को टोल बोलते हैं। तो वो अपने टोल को यहाँ, अब मान के चलिए ऐसे वो बकरियाँ यहाँ पे रहती थी और उनके चारों तरफ से रहते थे कुत्ते। तो यानी कि शेफर्ड लोगों की बकरियाँ और गांव वालों के जो मवेशी हैं उन सब का ये जो है चारागाह, जिसको आप कह सकते हैं, ये एक मैन चारागाह हुआ करता था। आज यहाँ पे आपको कोई दिखाई नहीं देगा, कोई भी दिखाई नहीं देगा। ये आप देखिएगा पूरा खाली पड़ा हुआ है एकदम। और यहाँ पे ऊपर सड़क है जी, अभी मैं ऊपर की तरफ चढ़ूँगा सड़क की तरफ। तो ये है जी खूबसूरत अडाला थाच।
और इसके लिए आपको बता दूं, अगर आपको इस तरह की जगहें पसंद है कि आप कैंपिंग करना चाहें, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप इजीली कैंपिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये जगह है, यहाँ पे आप अपना टेंट लगाइए, या वहाँ पे है, अभी तो यहाँ पे बर्फ़ है इस साइड में, वो देखिए इतना खुला एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप अपना टेंट लगा सकते हैं और आप मज़े से यहाँ पे रह सकते हैं। मोबाइल का जो सिग्नल है पूरी तरह से फुल है, क्योंकि वो जो सामने आपको गाँव दिखाई दे रहे हैं, इन सब में टावर लगे हुए हैं। कैमरे में तो खैर दिखाई नहीं देंगे। 3 टावर वहाँ पे लगे हुए हैं, एक इस गांव में नीचे लगा हुआ है और एक मुझे वहाँ सामने दिखाई दे रहा है। और ये उसके आगे भी जो गांव हैं उनमें सब में जो मोबाइल टावर्स हैं होंगे, आपको सिग्नल की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप यहाँ आके मज़ा ले सकते हैं।